अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस क्लास नंबर 3 में हम HTML का जो बेसिक्स है वो सीखेंगे। तो HTML सीखेंगे कि HTML क्या काम करता है। तो जैसे कि पिछले क्लास में HTML के बारे में बताया था, HTML का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था। तो आज इस क्लास में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। और सबसे पहले HTML कोड रन करने के लिए तो कोई कोड एडिटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी पीसी में ऑलरेडी एक जो एडिटर है, कोड एडिटर है, वो ऑलरेडी मौजूद होता है। सबसे पहले आप लोग को ये स्टार्ट बटन जो है इस पे क्लिक करें। यहीं पे आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैंने जस्ट नोट टाइप किया तो सामने ऊपर आ गया नोटपैड। यहाँ इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप लोग स्टार्ट प्लस आर बटन जो है वो प्रेस करें। तो उसके बाद यहाँ भी आप लोग नोटपैड टाइप करें और एंटर करें तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। HTML के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था ऑलरेडी कि HTML किस लिए यूज़ करते हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो इस क्लास में हम कोड को रन करेंगे, HTML को रन करेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं वो कोड को टाइप कर देता हूँ जल्दी। अच्छा, तो मैंने जल्दी इस कोड को टाइप कर लिया। HTML का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जो डॉग टाइप है, ये आप लोग को मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि डॉग टाइप ये क्लियर करता है डॉक्यूमेंट टाइप को कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो ये आप लोगों को पता है कि HTML डॉक्यूमेंट है। और ये जो है ये किस चीज़ को डिक्लेयर करता है, ये इसका मतलब ये रूट एलिमेंट है। ये आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि नेक्स्ट एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिर देखेंगे कोड को कैसे रन करते हैं। फिलहाल तो बेसिक्स है, बेसिक्स हम सीखेंगे इसमें। यहाँ देखेंगे कि हेड क्या है। हेड के अंदर हम और टैग्स भी लगा सकते हैं, और जैसा कि मेटा टैग्स हो गए, CSS को हम लिंक कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को हम लिंक कर सकते हैं हेड में। तो इसमें आगे देखेंगे क्या होता है। तो टाइटल जो है हेड के अंदर हमने टाइटल टैग भी लगाया है। तो टाइटल टैग जो है ये किस काम आता है, तो इसको मैं फ़िलहाल एक सिंपल सा नेम देता हूँ। इसका मतलब हमें वेबसाइट को एक टाइटल देना है, एक वेब पेज को जो टैब का जो नेम होता है वो देना है। तो मैं फ़िलहाल वेब नेम टाइप कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं, या यहीं पे फाइल पे जाए, यहीं से सेव एज। तो मैंने ये क्लासेस फोल्डर बनाया है, तो इसके अंदर मैं इसको मैं नेम दे देता हूँ इंडेक्स डॉट। आप लोग यहीं पे दो एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। आप लोग HTML और ये भी यूज़ कर सकते हैं, HTML ये भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक्सटेंशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एक ही तरह काम करता है। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ आप लोग ज़रूर देखिए कि यहीं पे ये जो एनकोडिंग है ये आप लोग का UTF-8 होना चाहिए। तो अब उसके बाद में यही इस फोल्डर में मैं सेव करता हूँ, तो ये सेव हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको मिनिमाइज़ करती हूँ। यहीं पे ये जो है ये क्रोम एक फाइल में सेव हो गया है, इसका एक्सटेंशन भी। तो मैं इसे रन करता हूँ, इस पर क्लिक करें, टाइटल था वो वेब नेम मैंने रखा था, यहीं पे साइट रख लूँ। तो आप लोग कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट यहीं से भी आप लोग सेव कर सकते हैं। फाइल पे जाए और सेव पे क्लिक करें तो ये सेव हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहीं पर ये जो नेम है ये नोटपैड पे तो हमने सेव कर दिया, यहीं पर क्यों चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमने इसको रिफ़्रेश नहीं किया, वैसे का वैसे ही है ये साइट। तो मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, कंट्रोल R से आप लोग रिलोड कर सकते हैं, या इधर से इस पे क्लिक करें तो ये रिलोड हो जाएगा। यहीं पे एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं ये जो विंडोज़ है इसको एडजस्ट कर देता हूँ। नोटपैड हो गया, और इस साइड पे
ये डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इस पर क्लिक कर देता हूँ इस विंडो में और रिलोड कर देता हूँ। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो टाइटल है, यानी ये वाला जो टाइटल है ये चेंज हो गया। ये यहीं पर इसको हमने चेंज कर दिया। अब उसके बाद जैसे कि हमने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था कि 6 हेडिंग्स होते हैं। सबसे जो बड़ा हेडिंग होता है वो H1 होता है। तो मैं H1 आप लोगों को ये भी बताया था कि स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। तो उसके दरमियान में हम कुछ कंटेंट टाइप कर सकते हैं, कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, वो आप लोगों को पता ही होगा। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्या होता है। और बीच में हम कंटेंट ऐड करेंगे। तो मैं यहीं पे टाइप कर दूँ सम कंटेंट। तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पे मैं इसको Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और रिलोड करें तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पर ये यहाँ पर मैंने जो नोटपैड पे कंटेंट टाइप किया था ये यहीं पर शो हो गया। अब उसके बाद अगर मैं यहीं पर कुछ और टाइप करूँ, जैसे कि मैंने ये टाइप किया, तो Ctrl+S से आप लोग सेव करी और इस विंडो पे क्लिक करी। ये जो क्रोम का विंडो है इस पे क्लिक करी तो Ctrl+R से आप शॉर्टकट रिलोड कर सकते। अब मैं H2 एलिमेंट जो है उस पे ट्राई कर देता हूँ। H1 और H2 में क्या फ़र्क है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। आप लोग कॉपी मत करना है क्योंकि मैं वीडियो की वजह से जल्दी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं जल्दी H2 कर देता हूँ। इसे आप लोग सेव करें और इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं कि ये H1 हेडिंग है और ये H2। अगर मैंने इसके नीचे H3 लगाया तो ये इससे भी छोटा हो जाएगा। तो मैं टाइप कर देता हूँ दिस इज H1 और यहीं पर टाइप कर देता हूँ दिस इज H2 और सेव करें। अब उसके बाद मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। तो इसका जो आउटपुट है वो आप लोग देख सकते हैं, यानी दिस इज़ H1। इसका जो साइज़ है यानी टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने पढ़ा था, वो क्या था, वो पैराग्राफ जो टैग है, P टैग है, ये प्रेजेंट करता है पैराग्राफ को, ये टैग। और इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। इसके अंदर मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। तो फुल स्टॉप कर देता हूँ और सेव करें। यहीं पर मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि पैराग्राफ और हेडिंग में क्या फ़र्क है। आप लोग देख सकते हैं यहीं पर। तो ये पैराग्राफ है और यहीं पर ये जो है H प्रेजेंट करता है हेडिंग को और P जो है ये प्रेजेंट करता है पैराग्राफ को। तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, एक और टैग भी हमने पढ़ा था, एम्प्टी टैग जो है, आई थिंक बियर टैग हमने पढ़ा था। बियर टैग समझ नहीं आया होगा क्योंकि उसके अंदर हम कंटेंट भी ऐड नहीं कर सकते, इसलिए मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। बियर टैग जो है वो जस्ट हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ बियर टैग, तो सेव कर देता हूँ। यहीं पर आप लोग चेंजिंग देख सकते हैं, यहीं पर नज़र रखें तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि बियर टैग क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस लाइन को ब्रेक किया और इस लाइन पे ऑटोमेटिकली चला गया। मैं यहीं पर और भी बियर टैग लगाता हूँ, एंटर कर यहीं पर कंट्रोल वी, या आप लोग एक साथ भी इधर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे मैं इसको अरेज कर देता हूँ, यहीं पे Ctrl+S मैंने ये 3 बार लगाया है तो यहीं पर 3 बार, एक बार तो ये स्पेस आ गया। आई थिंक यहीं पर मुझे ये पैराग्राफ चाहिए तो यहीं पर आ जाएगा। रिलोड कर देता हूँ, ये आ गया स्पेस, ऑटोमेटिकली लाइन को ब्रेक कर दिया। ये 3 जो है ये इस लाइन को और इस लाइन को और थर्ड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया।
यानी हमने कितने ये टैग्स लगाए थे, बियर टैग 3 बियर टैग्स लगाए थे, 1 2 3। इन तीनों ने इन तीनों लाइनों को ब्रेक कर दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, बस आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर चेंजिंग करें। इसमें तरीके से हम कोड को रन करते हैं। आप लोग हेडिंग जो है वो H6 तक ट्राई करें और पैराग्राफ में डाटा ऐड करें। ऐसे आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।